दुनिया भर में चाय पीने वाले शौकीनों की कमी नहीं है। हमारे दिन की शुरुआत ही चाय से होती है। क्या आपको पता है कि पानी के बाद में दूसरा जो पेय पदार्थ है वो चाय है। हम पानी पीने के बाद में सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। तो आप जान सकते हैं कि चाय हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। अभी हम नागपुर के मानेवाड़ा स्थित एलओसी शॉप में आए हैं, जो यहाँ पे चाय सेल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के ओनर से बात करते हैं कि वो उन्होंने अपने शॉप का नाम एलओसी ही क्यों रखा है और यहाँ पे जो चाय बनती है वो बाकी अलग जो शॉप है, टी शॉप है, उनसे कैसे अलग बनती है। तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं और एलओसी के ओनर से जानते हैं कि उनकी चाय के बारे में क्या खास राय है और एलओसी नाम रखने के पीछे की उनकी क्या वजह है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मुझे बताइए कि आपने जो ये एलओसी नाम रखा हुआ है आपकी शॉप का, क्यों ये एलओसी नाम रखा है, क्या मीनिंग है इसका? एलओसी का मीनिंग तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा लाइफ ऑफ चाय। और इसके रखने के पीछे ऐसा था कि ये सारे इंजीनियर्स का मिलकर एक क्रिएटिविटी है जो हमें इसको बहुत दूर तक लेके जाना था, इसीलिए वो क्रिएटिविटी हमने नाम में भी यूज़ किए। मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने ये सजेस्ट किया था और जब ये सुना तो हमें सबको लगा कि ये हो सकता है। हमने पहले दिन ही ये चाहा था कि भाई कोई भी अगर बात कर रहा है तो वो ये बोल सके कि भाई एलओसी पे हो आ जाओ, और आज वही हो रहा है। इससे कि आपको पता है कि आज इंटरनेशनल टी डे है, तो उसी अवसर पर आपके शॉप में चाय पीने वालों की तो भीड़ है ही और हमेशा ही रहती है रोज़मर्रा की तरह। तो आपकी चाय में ऐसा क्या डिफरेंस है कि लोग अपने घर की चाय पीने के आने के बाद भी एलओसी आना नहीं भूलते और यहाँ से चाय पी के ही जाते हैं? तो ऐसी क्या खास है और चाय आप चाय के साथ पे ऐसा अलग क्या सर्विस देते हो जो यहाँ के आने वाले जो कस्टमर्स हैं वो चाय पी के जाते हैं और खुश होके जाते हैं? जी, अगर एलओसी की चाय की बात की जाए तो मेरे से ज़्यादा तो मेरे कस्टमर्स ही आपको बताएंगे। अगर मैं बताना चाहूँ तो हम बस ऑथेंटिकिटी सर्व करते हैं, जो एक वो भी प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंसी हम फॉलो करते हैं कि अगर कोई सुबह आके वो चाय ट्राई करके जाता है तो उनको शाम में भी वही चाय मिले। और हमारे यहाँ पे हमने स्टाफ, हमारा सर्विसेज भी हम उसी तरीके से लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से हमारे कनेक्शंस लोगों से बने हुए हैं कि वही लोग हमें सहारते हैं। तो मुझे बताइए कि जैसे एलओसी, जैसे लाइफ ऑफ चाय नाम है, तो यहाँ पे चाय के अलावा और क्या चीज़ें बनती है, मिलती है और चाय के साथ में और क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स? चाय के साथ साथ हम हमारे पास अभी 100 अबव मेनूज़ है, जिसमें मैगी, शेक्स, चाय में डिफरेंट वेराइटीज़ है, तो कॉफ़ीज़ में डिफरेंट वेराइटीज़ है, शेक्स है। समर के लिए हमने कुछ मेनूज़ लॉन्च किए हुए हैं, पास्ता, ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और सारे कॉम्बोज में भी हम सर्व करते हैं। तो आज इंटरनेशनल टी डे है, तो आप क्या बताना चाहोगे अपने कस्टमर्स को? इंटरनेशनल, सबसे पहले तो इंटरनेशनल टी डे की मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बस ऐसे ही एलओसी को हमेशा प्यार करते रहिए। और चाय तो ऐसा है कि बस एक कॉमन फूड है जो हर इंडियन पीता है, और ऐसे ट्राई करते रहिए हमेशा। थैंक यू सो मच। उज्जवल सहारे। कोई कुल्हड़ में चाय पीना पसंद करता है तो किसी को टपरी की कट चाय भाती है। चाय के दीवानों की भरमार आज भी शहर में है। ज्यादातर लोगों की दिन की शुरुआत गर्मा गर्म चाय से होती है। ऐसे लोगों को अगर दिन की शुरुआत में अच्छी चाय नहीं मिले तो उनका पूरा दिन बेकार जाता है। लोगों का मानना है कि साथ में बैठकर चाय पीने से चाहत बढ़ती है। कुछ खास मौकों पर तो चाय पीने का एक अलग ही मजा है। विश्व चाय दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र टीवी 24 जा पहुंचा है मानेवाड़ा स्थित एलओसी टी शॉप पर, जहां कई लोग चाय की चुस्की लेने जाते हैं। आइए जानते हैं यहां आए चाय के शौकीन युवक से कि क्या मजा आता है उसे चाय पीने में। चाय से हमें एनर्जी आती है। मॉर्निंग में जब अपन सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग में अपन नींद में रहते हैं, चाय पीने के बाद हमको एनर्जेटिक लगता है, फील होता है कि नहीं अभी कुछ करना है। उसके बाद हम लोग ऑफिस में वगैरह जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद मॉर्निंग में वगैरह मीटिंग वगैरह होती है, उसके बाद फिर हमको और थोड़ा सा डाउन फील होता है। उसके बाद हम लोग फिर से चाय पीने के लिए चले जाते हैं। दोस्त, कलीग्स वगैरह, जो भी ऑफिस कलीग वगैरह, उनके साथ चले जाते हैं ऑफिस में। और उसके बाद फिर रिटर्न में आते हैं शाम को, जब टाइम होता है टी ब्रेक, खाना खाते हैं, लंच करने के बाद तो हमें थोड़ा सा लूज़ फील होता है। तो फिर हम लोग फिर शाम में फिर चाय पीने के लिए चले जाते हैं। इसी बहाने दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता है। फिर आधा पौन घंटा एक आध उसी में चला जाता है। फिर हम लोग फिर शाम के टाइम में फिर ऑफिस का होने के बाद ऐसे घर के तरफ के दोस्त, इधर के उधर के, उनको कल कॉल करेंगे हमको कि बाहर मिलना है तो कहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे अच्छी प्लेस जगह है ये चाय एलओसी है। ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ इस एरिया में
ये सबसे अच्छा एरिया है, ये मतलब शॉप है हमारे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे आके हम लोग 1-1.5 घंटा बैठते हैं आराम से। 8-8:30 हम लोग घर में चले जाते हैं। ऐसा मतलब हमारा दिन जो चालू होता है मॉर्निंग से यहाँ से लेकर शाम तक यही ख़त्म होता है। तो दिन में कितनी बार चाय पी के हो जाती है? दिन में 4 से 5 बार। 5 और घर की चाय और एलओसी की चाय में कितना डिफरेंस है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो अगर ये बोल दिया तो घर में मम्मी है चाय बनाती तो उसको बुरा नहीं लगेगा? नहीं, उनको बुरा नहीं लगेगा, वो भी अच्छी बनाती है चाय। लेकिन यहाँ पे आने के बाद दोस्त लोग तो हमारे घर में नहीं आ सकते ना हमेशा हमेशा। जैसे दोस्त आया, 4-5 दोस्त आते हैं तो 5 लोगों को चाय बनाएंगी मम्मी। चाय शक्कर ये मेहनत लगती है ऐसा वैसा, और वहाँ पे हम लोग ऐसे वैसी बातें नहीं कर सकते जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों के साथ ऐसा वैसा। इसीलिए घर में चाय भी ठीक बनती है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद दोस्त लोग मिलते हैं, इधर उधर की बातें होती है, और नए नए लोग मिलते हैं यहाँ पे वैसा, इसीलिए। तो आपको पता है क्या कि आज इंटरनेशनल टी डे है, तो आप टी पी रहे हो, आप चाय के शौकीन तो हो ही, तो क्या बताना चाहोगे आप जो बाकी के जो टी लवर्स हैं उनके लिए क्या बताना चाहोगे आप? चाय पीना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं पीना चाहिए कि शुगर हो जाए। जैसे बारिश का मौसम हो और साथ में पकोड़े खाने को मिल जाए तो बात ही कुछ और है। साथ ही वही चाय जब अपने खास प्रिय द्वारा बनाई हो तब तो उसका मज़ा दोगुना हो जाता है। शहर में पुरानी चाय टपरी, चाय सट्टा बाजार, चाय शाय, चाय स्क्वायर, चाय मंत्रालय और अमृतुल्य में चाय पीना भी सभी को भाता है। इसलिए नागपुर शहर के बर्डी स्थित चोटीवाला अमृतुल्य चाय में हम जा पहुँचे और जाना कि क्या खास है इनकी चाय में। हम नागपुर शहर के बर्डी स्थित चोटीवाला अमृतुल्य चाय के शॉप में आए हुए हैं, जहां पे हम यहां के ओनर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस चाय दिवस के अवसर पर वो क्या बताना चाहेंगे। उनके हालांकि चोटीवाला अमृतुल्य चाय इस जगह पे काफ़ी फेमस है और यहाँ के आसपास के लोग और दूर दराज के लोग यहाँ उनकी शॉप में चाय पीने के लिए आते हैं। और इसके अलावा उनके पास चाय के अलावा और कौन सी खास चीज़ें मिलती है, आइए उनसे जानते हैं। सर मुझे बताइए कि आपका जो अमृतुल्य चाय में आप चाय का बिजनेस कर रहे हो, आपकी शॉप है, तो इसके बारे में बताइए। और ये आपने शॉप कब आपकी डाली है और चाय में क्या यूनिक आप सेल करते हो और किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हो? पहले तो नमस्कार, मैं चोटीवाला अमृतुल्य में सभी ग्राहकों का स्वागत करता हूं। ये शॉप मैंने 1920 बिफोर कोविड पीरियड चालू की थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये जो बिज़नेस है मुझे इतना ज़्यादा फेमस करेगा। आज इस जगह पे मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ से लेके बर्डी तक पूरी अपनी चाय जाती है। लोग मुझे बुलाते हैं और चाय के लिए बोलते हैं। मेरी चाय की खासियत ये है कि मेरी चाय टोटल नेचुरल एंड हर्बल है, जिसे पीने के बाद में लोगों को बहुत स्फूर्ति महसूस होती है और एक अच्छा आनंद आता है। जिन्होंने भी मेरी चाय पिया है उन्होंने तक अभी तारीफ़ किया है, हमेशा बोला है कि सर आपकी चाय बहुत अच्छी रहती है। जिस जो और भी चाय जो मार्केट में जगह में मिलती है उससे हमारी चाय काफ़ी अच्छी पसंद की जाती है। जी। चाय में कितने प्रकार आप सेल करते हो, कितने प्रकार आपके पास है प्रोडक्ट? चाय के 4-5 फ्लेवर्स अवेलेबल है, जिसमें कि हमारी जो मसाला चाय है ये काफ़ी फेमस है। बाकी ऑन डिमांड हम चाय देते हैं, जैसे कि इलायची चाय, अदरक चाय। उसके अलावा फिर आपके पास में हमारे पास ग्रीन टी है, फिर चैमोलियन ट्री होती है जो हेल्थी के लिए अच्छी होती है। ये सारी टीज़ हम देते हैं। इसके साथ में हमारे पास में लस्सी होती है। लस्सी की खासियत ये है कि जो फ्लेवर हम देते हैं केसर बादाम, ये पूरे नागपुर में कहीं नहीं मिलता है, ये हमारे पास मिलता है। और इसमें हम कोई बर्फ़ ऐड नहीं करते हैं, जैसे दूसरी जगह पे लस्सी में बर्फ़ ऐड किया जाता है जो उसका थिकनेस एक बढ़ाने के लिए लग रहा है। बट हमारे यहाँ टोटल नेचुरल लस्सी मिलती है जिसमें विदाउट आइस होता है। जो भी लोग पीते हैं उन्हें भी बहुत अच्छा महसूस होता है लस्सी में भी। और हमारे पास में शेगांव कचौरी अवेलेबल है, जो कि हम शेगांव से ही मंगाते हैं। हमारा वर्कशॉप है, रोज़ ताज़ी शेगांव कचौरी आती है जिसे लोग अपने पैकेट में भी लेके जाते हैं और यहाँ पे भी खाना पसंद करते हैं। जी हाँ। बताइए कि तकरीबन आपके पास चाय पीने के लिए कितने कस्टमर आपके पास रेगुलर आते हैं और कौन से चाय की ज़्यादा डिमांड होती है? मेरे पास में जो मसाला टी है इसके लिए चोटीवाला स्पेशल टी जो हम बोलते हैं इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। रेगुलर जो कस्टमर्स आते हैं वो इसी के लिए डिमांड करते हैं कि चाहिए। और कोई जो स्पेशल होता है विदाउट शुगर टी बोलता है, या फिर किसी को कॉफ़ी चाहिए, कुल्हड़ टी चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इस अवसर पर आप जो चाय के शौकीन हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे?
सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पे सभी ग्राहकों को और सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो दिवस है हम सब लोगों के लिए, चाय पीने वाले के शौकीन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। जैसे कि बोला जाता है कि भैया लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही गर्मी में चाय पीना एक अपने आप में आनंद महसूस कराता है। तो ये गर्मी में चाय ही गर्मी को काटती है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। और जो चाय के दीवाने हैं वो इसको पी के आनंद महसूस करते हैं। जी, धन्यवाद। तो जैसे तो ये थे छोटे वाला अमृतुल्लाह चाय के ओनर, जिन्होंने हमें चाय के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि चाय के बिज़नेस से कैसे उनको रोज़गार में उनको हेल्पफुल हुआ। और चाय जो एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसकी वजह से वो अपना बिज़नेस काफ़ी आगे तक वो ले जा चुके हैं और काफ़ी लोगों को और काफ़ी युवाओं को वो संदेश भी इस माध्यम से दे रहे हैं कि चाय का बिज़नेस करना कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। हालांकि पहले समझते थे कि चाय एक घरगुती एक प्रकार होता था कि घर में ही चाय बनेगी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता गया, चाय के शौकीन बढ़ते गए और फिर उसमें बिजनेस करने का कई लोगों ने सोचा और उसी में से ये छोटे वाला अमृतुल्लाह चाय के व्यापारी है जिन्होंने आज हमसे इस दिवस पर खास तौर पे बातचीत की है। विश्व चाय दिवस पर नागपुर शहर के चाय की दीवानों के खास अड्डों को जाना, जिसमें विभिन्न फ्लेवर के साथ चुस्कियों को लेते नागपुरियंस को देखा गया। युवाओं ने एक सुर में कहा, जहाँ चाय शाय मिल जाए वही बात बन जाए। छोटी वाली के पास की चाय अच्छी लगती है, मसाले वाली चाय है और हर बार मैं आता हूँ और यानी लोगों को भी लगना चाहिए अच्छी चाय है ये, कि आना चाहिए यहाँ गिराई। दिन में कितनी बार चाय पीते ये दिन में 4-5 बार हो जाती है। कौन सी चाय ज़्यादा पीते ये छोटी वाली की चाय है, मसाले वाली। महाराष्ट्र T24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अमोल के साथ रिंकू पांताव ने नागपुर।